अब भगवान लौट करके आए तो रास्ते में देखा कुछ गोपियां स्नान करके आ रही हैं, स्नान करके आ रही हैं, नहा के आ रही हैं। भगवान बोले गोपियों कहां से आई हो? बोले तुझे दिखता नहीं, नहा के आई और कहां से आई है? तो बोले तुम्हारे पास में कोई दूसरे वस्त्र तो है नहीं, कपड़े तो है नहीं, नहा के आई हो? बोले तो क्या हुआ, इन्हीं कपड़ों को उतार देती है, नग्न होकर के नहाती है और सुबह को इन्हीं को पहन करके वापस आ जाती है, क्या जरूरत है कपड़ा ले जाने की? भगवान बोले तारी की गोपी है, बताओ किसी ने देख लिया तब? बोले कौन देखेगा, तेरे जैसे लोग। 9 बजे उठता है, 10 बजे आंखों का कीचड़ साफ करता है, 11 बजे मक्खन खाता है, 12 बजे बाहर निकल के आता है, तेरे जैसे लोग देखेंगे? हम 4 बजे जाती है, 4 बजे। भगवान बोले तारी की आज तो तुम स्नान करके आई हो, तुम्हें मैं कल देखूंगा। अगला दिन हुआ, भगवान 3 बजे उठ गए। भगवान 3 बजे उठे और भगवान जहां पर गोपियां स्नान करती थी और उसी कदम के वृक्ष पर जाकर के बैठ गए। अब जैसे 4 बजे गोपियां आई, अपने कपड़े उतारे और जस्ट नहाने में व्यस्त हो गई। भगवान चुपके से उतरे, कपड़े उठाए और कदम के पेड़ पे इन प्रकार ने टांग दिए। कदम के पेड़ पर कपड़े टांग दिए, कदम के पेड़ पर भगवान ने कपड़े टांग दिए। गोपियां स्नान करती रही, करती रही, करती रही। जैसे सूर्य निकला, एक गोपी बोली बहन जल्दी चल, जल्दी कर, चल दिन निकला है, जल्दी चल। सो जैसे ही किनारे की तरफ आई, जट देखा वहां वस्त्र ही नहीं है, कपड़े नहीं है। एक गोपी बोली जी 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 वहां तो कपड़ा है ही नहीं। बोले यही कहीं उड़ गए होंगे, हवा के झोंके से देख ले, बाहर आवे कैसे? दूसरी गोपी ने नजर उठा करके देखा, बोले वास्तव में कपड़े नहीं है। तीसरी गोपी बोली हो ना हो वो नंद का लाला कन्हैया हमारे कपड़ों को ले गया। चौथी 3 स्वभाव की गोपी है, बोली अगर ले गया होगा तो जाएगा कहीं नहीं, यहीं कहीं होगा, जरूर यहाँ होगा, पक्का यहाँ होगा। एक गोपी बोली दारी की मैंने तुझसे मना किया था, इससे बहस मत करे, ये किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। और तू उससे ही कह रही थी 9 बजे उठता है, 10 बजे कीचड़ साफ करता है, 12 बजे मक्खन खाता है, 13 बजे बाहर आता है, तू मानी नहीं। आज उसने वही बदला ले लिया। अब गोपियां देख रही हैं, कुछ क्षत्रिय स्वभाव की गोपी हैं, कहने लगी ओ कन्हैया। भगवान टहनी पर पड़े हुए, कन्हैया। भगवान बोले दारी की सो रहा हूं, अपने घर 9 बजे उठूंगा, 11 बजे आंखों का कीचड़ साफ करूंगा, 12 बजे मक्खन खाऊंगा, 13 बजे बात करना, मैं अपने घर पड़ा हूं, छेड़ा मत। गोपियां बोली कन्हैया कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो ना। कुछ शूद्र स्वभाव की गोपी है, लाला अब हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमारे वस्त्र दे दो। भगवान बोले दारी की मैं अपने घर सो रहा हूं, बाद में बात करिए। कहां के वस्त्र, किसके वस्त्र, कैसे वस्त्र? सो रहे हैं भगवान, बदला ले रहे हैं भगवान। आहा, कुछ शूद्र स्वभाव की गोपी कन्हैया हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमारे चीर को हमें दे दो। ये कहा हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमारे चीर को हमें दे दो। भगवान बोले गोपियों जल के अंदर वरुण देवता का वास होता है, जो भी माताएं जल के अंदर निर्वस्त्र होकर के स्नान करती है उनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। जल के अंदर वरुण देवता का वास होता है, इसलिए कोई भी माता आज से जल के अंदर निर्वस्त्र स्नान नहीं करेगी। सब गोपियों ने क्षमा मांगी। भगवान कहने लगे गोपियों अब आज के बाद ये संकल्प लेकर के जाओगे, कोई भी गोपी निर्वस्त्र स्नान नहीं करेगी। सबने गोपियों ने संकल्प लिया और भगवान ने सबके चीर दिए और भगवान चले आए।